अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरशाद टेक सॉल्यूशन। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं जिस पे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज तो लिखे होते हैं, लेकिन अक्सर वाटेज नहीं लिखे होते। और हम अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी वाट की होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके इलेक्ट्रिक आइटम पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट लिखा हो तो आप इसके वाटेज किस तरह निकालेंगे। डीसी आइटम्स के वाटेज निकालने के लिए अलहदा फार्मूला है और एसी आइटम्स की वाटेज निकालने के लिए अलहदा फार्मूला है। सबसे पहले हम डीसी को देखेंगे। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास एक चार्जर है जिसकी इनपुट वोल्टेज 12 है और जो इनपुट करंट है वो 1.5 एम्पेयर है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, वाट इज़ इक्वल टू वोल्ट ज़रब आई। आई का मतलब है करंट और वी का मतलब है वोल्ट। मतलब इसके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को आपस में हम ज़रब देंगे। वोल्ट इसके देखें 12 वोल्ट है इनपुट वोल्टेज जो है, और इसका जो करंट है वो 1.5 एम्पेयर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे जो वाटेज है वो निकल आएंगे। तो 12 को हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो हमारे 18 वाट जो है इसका जवाब आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये चार्जर है ये 18 वाट का चार्जर है। सेम अगर हम इसको 12 वोल्ट को 1 एम्पेयर के साथ, कुछ चार्जर और कुछ और भी चीज़ें 1 एम्पेयर की होती है, तो इसको अगर हम 1 के साथ ज़रब देंगे तो ये जो है 12 वाट इसका जवाब आएगा। ये देखें दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 वाट का जो है ये चार्जर होगा। दोस्तों, ये आप जहन में रख लें कि जितने वोल्टेज और करंट चेंज होगा उसी हिसाब से वाटेज भी चेंज होंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपके जो इनपुट वोल्टेज वो 24 वोल्ट है, क्योंकि कुछ बैटरियाँ 24 वोल्ट की भी होती है, अगर हम इसको 24 वोल्ट को 1 के साथ ज़रब देंगे तो फिर हमारा जवाब 24 आएगा। इसी तरीके से अगर इसका करंट चेंज होता जाएगा तो इसका जो वाटेज है वो भी चेंज होते रहेंगे। ये तो डीसी के लिए फार्मूला है, बहुत ही आसान और सिंपल फार्मूला है। अब हम डिस्कस करते हैं एसी सिंगल फेस के लिए। एसी में भी फिर दो किस्म के जो हैं वो सप्लाई होती है, एक सिंगल फेज़ और एक 3 फेज़। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल फेज़ के लिए जो है वाट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले सेम वही वोल्ट, ये वी जो है वोल्ट के लिए और ये आई करंट के लिए, और फिर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है अक्सर जो इलेक्ट्रिक आइटम्स है उसके ऊपर लिखा होता है, अगर लिखा ना भी हो तो ये जो है ये 0.7 से लेके 0.9 तक होता है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं आप जिस तरह पहले बताया 0.7 से लेके 0.9 तक होता है, तो इसके बीच में आप मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये 0.8 है। 220 आपकी इनपुट है, एसी जो है वो 220 है और 1.5 एम्पेयर है। और इसको अब हम आपस में ज़रब देंगे, मतलब 220 ज़रब 1.5 1.5, और फिर इसको 0.8 के साथ जो है वो ज़रब देंगे। तो इसका जवाब जो है देखे दोस्तों 264 264 वाट की जो है ना ये आपकी आइटम होगी। अगर ये इसका करंट होगा 1.5 और वो इनपुट वोल्टेज 220 होगी तो ये इसका जवाब होगा। सेम इसी तरीके से हम 3 फेज़ के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वाट बराबर है वोल्ट ज़रब √3 ज़रब करंट आई मतलब और ज़रब पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर का मैंने आपको पहले बताया है, और जो √3 है इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1.732 है। ठीक है, 1.732 अंडर रूट की वैल्यू है। और हमारी जो इनपुट है एसी 3 फेस की वो 410 415 420 कुछ भी हो सकती है, 400 से लेके मतलब 420 तक हो सकती है। करंट हमारा 1 है और पावर फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया आपको 0.8 है। तो इन 4 चीज़ों को हम आपस में इसको ज़रब देंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आपकी वाटेज होगी। ठीक है दोस्तों,
करंट ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आपके जो इनपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा तो आपकी जो वाटेज है वो भी वेरी होंगे। ठीक है दोस्तों, आप वाटेज और वोल्टेज उसके हिसाब से इसका जवाब आ गया। ये देखिए इसका 568.0 मतलब 568 वाट का जो है ये आपकी आइटम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए अगर आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 415 है तो बाकी चीज़ें और जो इनपुट करंट है वो 1.5 है और पावर फैक्टर जो है वो 0.9 है, तो फिर आप इसको आपस में ज़रब देंगे तो आपका जवाब जो है मुख्तलिफ आएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं आपस में ज़रब देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। तो ज़रब देने के बाद इसका जवाब जो है 970.3 इसका जवाब आया है। तो दोस्तों देखें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके इनपुट वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर के चेंज होने की वजह से अब जो है इसका जवाब मुख्तलिफ है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि वीडियो को देखने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।